ये जो जिस्म है, बॉडियाँ हैं, मेरी तरह आपकी तरह एक जिस्म है। इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी हर खाने पीने की, ओढ़ने की, हर चीज़ की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम करने का मकसद है वो रज़ाए इलाही है, और इसलिए कि ये जो पीछे मेरे अकब में देख सकते हैं कि नाज़रीन सो जाते हैं ना, जब हम आराम करते हैं तो ये लोग हमारे घरों का ध्यान, ये भी किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, और ये हमारी तरह ही इसकी एक बॉडी है, जिस्म है, जिसको सर्दी लगती है। आप धुंध देख सकते हैं मेरी अकब में कितनी ज़्यादा है, और ये शख्स जो है वो कांप भी रहा है। ये 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं गार्ड, और 16-18-20 हज़ार से ज़्यादा इनकी तनख्वाहें नहीं है। 12 घंटा सारा रात आंख डल डल के आंखें भी लाल हो जाते। क्या हम इंसान नहीं है? वो इंसान है जो 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम 12 घंटा ड्यूटी करें। क्यों सर? क्या सिर्फ उनके लिए जमाना बना हुआ, हमारे लिए नहीं है? पाकिस्तान के जो गार्ड हैं, जो चौकीदार कहते हैं, वो है ना, इनके लिए ना कोई हीटर का इंतज़ाम है, ना इनके लिए कोई तनख्वाह में कोई इजाफा है, ना इनके लिए कोई रूम है। अल्लाह ने हशर दिन ये भी पूछना है कि तुम्हारा जो मुलाजम था, तुमने उसके साथ क्या सलूक किया। नाज़रीन, ये जो स्कीम है इसकी हरगिज़ मैं कुछ तजलील नहीं करना चाह रहा। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो हमारे मुल्क के जितने गार्ड हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज असलम भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मैं अभी स्टोरी करके, रात का तकरीबन 11-12 का टाइम है, मैं गुज़र रहा था यहाँ से। मैंने एक स्कीम के अंदर एक दोस्त को मिलना था। मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा कि मैं देखूं तो सही, जो गार्ड होते हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम किए जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि गार्ड तो अभी मुझे नहीं मिल रहा, मैंने देखा है अभी नज़र नहीं आ रहा। मैं गार्ड का आज नाज़रीन ये देखूंगा कि गार्ड जो है उसको रूम दिया गया है, उसके लिए कोई हीटर वगैरह लगाया गया, उसकी पे कितनी है, उनके क्या मसाइल हैं। आए देखते हैं गार्ड किधर है। नाज़रीन, हमें गार्ड नहीं अभी नज़र आ रहा, अभी देखते हैं गार्ड किधर है। गार्ड किधर गया है, गार्ड देखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ गार्ड। अच्छा, ये छुपे हुए हैं, क्या मामला है सर जी? लग रही है ते ना साढ़े लिए कोई इंतजाम है। इधर आ जाए, इधर नहीं, छोड़, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ के बात करें। कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं अच्छा, आप किधर छुपे हुए थे पहले मुझे ये बताइए। सर जी सर्दी बहुत लग रही है और हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के गार्डों की तनख्वाह में इजाफा करे, और मेरे 6 बच्चे हैं सर जी। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आप उधर छुपे इसलिए हुए थे कि सर्दी बहुत लग रही? सर्दी बहुत लग रही है सर जी, सर्दी बहुत। तो ये नहीं, क्या नाम है आपका? कामरान खान सर जी मेरा नाम। कामरान भाई, कितनी एज है आपकी? मेरी 39-40 साल एज है। तो कितनी बच्चे कितने? 6 बच्चे हैं मेरे सर। तो इधर कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 16,000-2,000 गन का काटा जाता है। अच्छा, तो 16,000 में कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल सर गुजारा होता है। मैं बहुत मुश्किल, बिल नहीं बिजली का मैं तार सका सर जी। बिल इधर सारी रात क्या टाइम टेबल है आपकी ड्यूटी का? 7 बजे आता हूँ मैं, और सुबह 7:10 पर 20 मिनट पे चला जाता हूँ। जब इधर ये नाज़रीन आप मेरे पीछे अकब में देखें कितनी धुंध है, और जनवरी का माह है, और ये शख्स जो गार्ड है ये भी एक हमारी तरह एक इंसान है। ये मैं पूरे पाकिस्तान के जो गार्ड हैं, जो चौकीदार कहते हैं, वो है ना, इनके लिए ना कोई हीटर का इंतज़ाम है, ना इनके लिए कोई तनख्वाह में कोई इजाफा है, ना इनके लिए कोई रूम है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, कोई अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, कोई रूम वगैरह नहीं है, ये वाशरूम वगैरह हैं, इधर कोई चीज़ नहीं है। ये मैं नाज़रीन, ये जो स्कीम है इसकी हरगिज़ मैं कुछ तजलील नहीं करना चाह रहा। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो हमारे मुल्क के जितने गार्ड हैं उनके लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, उनके लिए कोई रूम का इंतज़ाम किया जाए, कोई हीटर का। ये देखें ना नाज़रीन, ये एक भाई खड़े हैं, ये भी किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, और ये हमारी तरह ही इसकी एक बॉडी है, जिस्म है, जिसको सर्दी लगती है। आप धुंध देख सकते हैं मेरी अकब में कितनी ज़्यादा है, और ये शख्स जो है वो कांप भी रहा है। जो जितने भी गार्ड हैं हमारे, जो मुझे देखने वाले जितनी भी हमारी कौम है पाकिस्तानी, उनको चाहिए कि ये जितने भी पाकिस्तान अपने अपने चौकीदार हैं, गार्ड हैं, उनका ध्यान रखें, उनके लिए कोई रूम हो, कोई हीटर हो। अल्लाह ने हशर दिन ये भी पूछना है कि तुम्हारा जो मुलाजम था, तुमने उसके साथ क्या। हमारे साथ इस स्कीम के बड़े बुज़ुर्ग, सीनियर बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इनसे मलक साहब है इनका नाम, तो इनसे जानते हैं कि जो गार्ड के लिए जो रूम नहीं है या कोई हीटर नहीं है, पाकिस्तान के गार्डों के लिए सिर्फ ये नहीं, क्या इंतज़ाम मलक साहब होना चाहिए कि नहीं? मैं इस सिलसिले में मैंने काफ़ी दफ़ा
अपने जो इमरान साहब हैं हमारे टाउन के, उनसे भी इसमें रिक्वेस्ट की है कि यार ये बंदे हैं यहाँ पे रात को सर्दी में टटरते हैं। मैं तो बाकी ओवरऑल पाकिस्तान के हर बंदे के लिए ये एहसास होना चाहिए कि उसको कम से कम वो हमारी सिक्योरिटी के लिए रात को टटरती हुई सर्दियों में वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर कोई बैठने की जगह हो। यहाँ अगर कोई बारिश आ जाए रात को इस मौसम में तो ये तो बेचारे बीमार हो जाएंगे। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, ये तो मलिक साहब ये तो एक स्कीम है ना जी, एक है छोटी सी। हाँ। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितने चौकीदार हैं, गार्ड हैं, आप उनको क्या, उनके मार्कों को क्या पैगाम देना उनमें तो चाहिए? है नहीं जो नहीं करते, एवरेज रेंज की उसमें तो इस तरह का कोई नहीं देखे ना मलिक साहब, इधर इनके पास अभी कोई हीटर, कोई रूम नहीं है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इनको कहा, मैंने कहा कि यार अगर आपको इस तरह का, मैं आपको कुछ अरेंज कर देता हूँ, कोई ऐसा चीज़ दे देते हैं, कोयलों का आप बंदोबस्त कर लें, लेकिन यहाँ कोई इस तरह नहीं हो रहा। नाज़रीन आपको मैं ये बताऊं, मैंने मलिक साहब को इसलिए पहचाना है कि मलिक साहब प्रोग्राम करने से पहले मुझे कह रहे थे मेरा भी मौका आपने लेना है, क्योंकि ये एक गरीब लोगों का एहसास करने वाले मलिक साहब की बात सुनी और इस गार्ड की बात सुनी। 16,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और तकरीबन 12 घंटे ड्यूटी है। नाज़रीन मैं जो ये स्कीम है इसकी तजलील नहीं करना चाह रहा, ना मेरा मकसद है, मैं सलाह करना चाह रहा हूँ अपनी भी और आपकी भी। जितने पाकिस्तान में कोई चौकीदार हैं, गार्ड हैं, उनके लिए कोई रूम वगैरह, उनके लिए कोई हीटर वगैरह और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। नाज़रीन ये गार्ड मौजूद है, मैं कोशिश करता हूँ और गार्डों से बात करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज असलम भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन मैं इस वक्त जनवरी का माह है और तकरीबन रात के 11 से 12 का टाइम है और धुंध मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो आज का प्रोग्राम करने का मकसद है वो रज़ाए इलाही है, और इसलिए कि ये जो पीछे मेरे अकम में देख सकते हैं कि गार्ड मौजूद हैं, पहले भी मैंने एक गार्ड का किया, ये गार्ड मौजूद हैं, आज इनके लिए आए हैं कि जो ये गरीब गार्ड हैं, ना इनके लिए कोई रूम है, ना कोई हीटर है, ना कोई इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये इतनी धुंध में इनकी, ये किसी का बाप है, भाई है, बेटा, इनके जिस्म कांप रहे हैं, इनसे पूछते हैं इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। आए एक बात आ जाए ज़रा, आप मेहरबानी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ाक। अच्छा बाबा जी आपकी एज कितनी है? एज है 55 साल। अच्छा आप ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आप? 3। अच्छा इतनी सर्दी में रात के 12 का टाइम है तो इतनी धुंध है, क्या कहते हैं आप कि कैसे आपको रूम वगैरह को, कमरा, कोई हीटर वगैरह दिया गया? कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया गया? नहीं। तो ये कैसे, आपको सर्दी नहीं लग रही? बस सर्दी लग दी, क्या करम, गुजारा नहीं। गुजारा नहीं होता तो मसले की तनख्वाह कितनी? 20। तो इसमें गुजारा हो जाता है? कितने गुजारा? आप क्या कहते हैं? एक और भाई हमारे साथ गार्ड मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी पहला तो ये कहना चाहते हैं, तो 20,000 में क्या तनख्वाह बनता है? 500 रुपये गेहूँ का किलो है, घर बच्चे जाके कुछो रोते हैं हद से ज़्यादा, सुबह है तो शाम नहीं है, शाम है तो सुबह नहीं है। 20,000 में आप मुझे बताओ कोई चीज़ बनता है? 20,000 रुपया, उसके बावजूद सारा दिन ये देखो कितना त्रेड वगैरह डलते हैं, बीमारी है बच्चों का, अपना समझ नहीं आता ये पाकिस्तान कैसा चलेगा। आपका कहने का मतलब है कि इधर महंगाई इतनी हो चुकी है कि 20,000 तनख्वाह है, ना उसमें बिल जमा होते हैं, ना बच्चों का पूरा होता है, ना स्कूल पढ़ा सकते चीज़ नहीं सर, बिजली तो हमने लगाया ही नहीं है, बिजली के बगैर रह रहे हैं। हाँ जी बगैर रह रहे हैं अंधेरे में। किधर फैन वगैरह? कोई चीज़ नहीं सर, कोई चीज़ नहीं। जब बिजली नहीं है तो फिर चलेगा? क्या कहते हैं, आपको आवाम देख रही है, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं गार्ड के हवाले से? हुकूमत तो यही गार्ड के हवाले से कहता चाहिए, तो उसके तनख्वाह तो बढ़ना चाहिए, उसके बाद 12 घंटा बहुत ड्यूटी है, 8 घंटा करना चाहिए। हर जब सरकारी दौरे का 8 घंटा है तो हम कौन सा गुनाह किया? हमारा भी 8 घंटा होना चाहिए। अब 12 घंटा। आपके बच्चे कितने? अल्हम्दुलिल्लाह एक है। एक बच्चा है जी। किराए का घर है? जी घर अपना है, मगर वो भी बना हुआ नहीं है, छत भी नहीं है ऊपर। आप देखोगे ना आप खुद हैरान हो जाओगे, ना कोई छत है ना कोई चीज़ है। अच्छा सर्दी नहीं लग रही? सर्दी कैसा नहीं लग रहा है? आपके पास कमरा नहीं है, रूम नहीं है, हीटर नहीं है, कैसे? मजबूरी है, क्या करें, बच्चे तो पालने हैं ना। अगले तो बोलते हैं हमारे लिए आ जाओ, ड्यूटी करो। ड्यूटी करने किस चीज़? 12 घंटा सारा रात आंख डल के आंखें भी लाल हो जाते। क्या हम इंसान नहीं है? वो इंसान है जो 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम 12 घंटा ड्यूटी करें, क्यों सर? क्या सिर्फ उनके लिए जमाना बना हुआ है, हमारे लिए नहीं है? गरीबों के लिए नहीं है? गरीबों के लिए नहीं है, हमको, हमारे बच्चे नहीं है, हमको खुद घर नहीं रहना चाहते हैं, हम भी रात में बच्चों के साथ रहना। पैसे नहीं है जो जूता ले लें। आप खुद चेक करो, ये देखो, अगर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो जूते ही फटे। आपने ये देखें, ये दोनों गार्ड भाई मौजूद हैं, ये बहुत ज्यादा इनके
आप तबाह हो इधर गया। ये पीछे कह रहे हैं मैं बलूचिस्तान से हूँ, यहाँ पर मेरा एक घर है वो भी टूट फूट का शिकार है। घर में बिजली नहीं है। नाज़रीन तसव्वुर कीजिएगा, मैं और आप हमारे बच्चे हों, घर में बिजली ना हो तो हमारा गुजारा कैसे हो सकता है। ये नाज़रीन ये भी बताऊँ, ये लाहौर का इलाका है, कोई गैर नहीं है, कोई मैं किसी जंगल में नहीं आया हुआ। तो और ये भी कह रहे हैं कि मैं घर में पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ और फाकों से गुजारा करता हूँ। होते हैं फाके? मुझे पता कितने में दुख भरे, अब कब क्या सुनो, इतना दुख भरे अंदर भरे हुए अंदर के अंदर जो जल के राख हो जाते हैं। गरीबों को ऊपर एहसास करना चाहिए, हर चीज महंगाई है, समझ ही नहीं आ रहा है। आप देख लें जी, ये भी मैं नाज़रीन फिर एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि ये जो जिस्म है, बॉडियाँ हैं, मेरी तरह आपकी तरह एक जिस्म है, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी हर खाने पीने की, ओढ़ने की, हर चीज़ की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं मगर ये सर्दी में कैसे कांप रहे हैं, कितनी तना है। किसी वो एक गार्ड की मैंने पूछा 16 है, इनकी फिर भी 20 है। मगर आप बिल नाज़रीन किधर है, आटा घी किधर है, मगर ये भाई यकीन करें रो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में, जितने मुझे लोग सुन रहे हैं वो अपने गार्ड, अपने मुलाजिम, उनका ध्यान रखें, उनका सर्दी हो गर्मी हो, उनके बच्चों का भी ख्याल करें। क्यों कि आप जब नेकी करेंगे तो आपका ज़मीर जो है, यकीन कीजिएगा आप रात को सोएंगे आपका ज़मीर खुश होगा, आपका दिल खुश होगा। तो नाज़रीन ऐसे गार्ड, ऐसे गरीब लोग अपने आसपास उन पर नज़र रखें और रज़ाए इलाही के लिए उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इस वक्त मैं रोड पर मौजूद हूँ, से गुजरा था मैंने नाज़रीन गार्डों का आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो गार्ड हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, इतनी सर्दी में धुंध है इतनी ज़्यादा, वो कैसे गुजारा करते हैं और उनके लिए कोई हीटर, कोई कमरे वगैरह का, रूम का कोई इंतज़ाम है कि नहीं। एक इधर जीटी रोड पर एक मार्केट का एक गार्ड है, उनसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। जुबार साहब कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। अच्छा, ये आप रोड के ऊपर मौजूद हैं, आपको सर्दी नहीं लग रही? सर्दी लगती है, ये तिरपाल है, कोई कोले का इंतज़ाम नहीं, कोई सर्दी में कोई किसी किस्म का नहीं, कोई कमरा नहीं है। अब मजबूरी है, क्या करें। तनख्वाहें भी तनख्वाहें कितनी है? 18,000 रुपये। 18। तो ड्यूटी कितनी है? 12 घंटे। 18,000 और 12 घंटे जी 12 तो घंटे। आप इतनी सर्दी में आपको कोई रूम वगैरह कमरा दिया गया? नहीं दिया गया। तो किधर रहते हैं? ये सर्दी में बाहर ही बैठते हैं। नहीं, ये क्या पीछे क्या है? ये तिरपाल है, इसके नीचे बैठ रहे हैं? इसके नीचे बैठते नाज़रीन हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक तरपाल है और ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये एक कुर्सी सी पड़ी हुई है, मगर ये इसके नीचे गुजारा कर रहे हैं। तो नहीं तो आपका गुजारा कैसे होता है ये 18,000 में? बस मजबूरी है और क्या करें, और वसीला भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। तो घर अपने घर किराए पे है। तो 18,000 में किराए का घर में कैसे गुजारा होता है? बस घर वाले भी कुछ करते हैं, मेहनत हम भी करते हैं। मजबूर नाज़रीन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने 3-4 गार्ड का आपने देखा होगा, मैंने प्रोग्राम किया है। तो नाज़रीन ये भी एक हमारी तरह इंसान है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, इनको भी सर्दी लगती है जैसे हमें लगती है। आपके और मेरे बच्चे इस टाइम रात के तकरीबन आधी रात का टाइम है, तो अपने बिस्तरों में लेटे हुए हैं, कंबल वगैरह में लेटे हुए हैं, चाय अंडे या जो भी किसी के पास है वो खा रहा है या आराम कर रहा है। ये 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं गार्ड और 16, 18, 20 हज़ार से ज़्यादा इनकी तनख्वाहें नहीं है। और मैंने इनसे पूछा है कि आप ये बताएं कि कहाँ आप रूम है, तो वो कह रहे हैं ये तरपाल है। और इधर ये मार्केट जो है यहाँ पर ये रोड भी आखिर रोड भी काटते हैं। तो नाज़रीन ये बताएं कि जो ये हमारी तरह एक इंसान है, अगर हम अपने ही लोगों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो नाज़रीन कौन करेगा ख्याल। ये देखिएगा अपने बिस्तर में आप इस टाइम लेटे होंगे या आप आराम कर रहे होंगे, ज़रा बाहर निकल के देखें। आज आप ये देखें कि क्या हाल हो रहा है। जब हम आराम करते हैं तो ये लोग हमारे घरों का ध्यान रखते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उनका ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो हमें चाहिए कि इनका भी ख्याल रखें, इनकी अखराजात का, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। और हुकूमत से भी अपील है, और साथ इनके लिए कोई रूम वगैरह, कोई हीटर वगैरह का नाज़रीन इंतज़ाम होना चाहिए। ये प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन रज़ाए इलाही है, और मेरे अपनी और आपकी सलाह करने की मैंने नियत की है। और इसलिए की है कि जो गरीब गार्ड है, जो भी चौकीदार है, उनके लिए कोई कमरा वगैरह, कोई हीटर वगैरह हो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो सोई हुई है, उन्हें जगाने की ज़रूरत है।
इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।